वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हो गाइस तुम लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अच्छे से रह रहे होगे, खा पी रहे होगे, मस्ती में झूम रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगी। तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि अगर तुम पढ़ाई कर रहे होते तो तुम ये वीडियो पे टैप नहीं करते, क्योंकि तुम अगर एक टॉपर होते या पढ़ने में अच्छे होते तो मेरी बेरोज़गार वाली वीडियो क्यों ही देखते गाइस, है ना। तो गाइज़ मैं भी तुम्हारी तरीके हूँ, मैं भी कुछ नहीं पढ़ रही हूँ गाइज़। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं देखो, तुम लोग भी बोल सकते हो, तुम लोग बोल नहीं सकते हो इसलिए तुम बोल नहीं पा रहे हो गाइज़। तुम्हारी भी फीलिंग ऐसी होगी, लेकिन मैं बोल सकती हूँ तो मैं बोल रही हूँ गाइज़। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में करूँ क्या। और तुम्हारे घर पे बोलते हो कि अपने बड़े भाई से कुछ सीखो और अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखो। गाइज़ मेरे घर में बोलते हैं कि अपने छोटे भाई से कुछ सीखो, क्योंकि यार वो टॉपर है और मैं हूँ एक एवरेज ही भी एवरेज, और पता नहीं मैं कौन सी एवरेज हूँ। जितना भी नीचे वाला एवरेज होता है वो तुम सब मिला लो, मैं वही हूँ। तो गाइज़ मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम अपने छोटे भाई से कुछ सीखो। उसके 10th में 94.5% आए थे और मैं तो कोविड में पास हुई थी। और मेरे घर वाले तो यही बोलते हैं कोविड ना होता तो तुम पास ही ना हो पाती। गाइस देख रहे हो यार, मैं क्या करूँ यार। मेरे को कभी कभी इतना वो लगता है कि ना मैं किसी चीज़ में नहीं अच्छी हूँ। और तुम सोच रहे हो कि उस घर का माहौल कैसा होगा जिसमें तुम्हारा एक सिबलिंग्स टॉपर हो और एक एवरेज हो, एवरेज का भी एवरेज हो। तो उस घर का माहौल तो तुम्हारे अगर घर पे ऐसा होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि ऐसे में क्या होता है। जो बच्चा एवरेज रहता है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उसके साथ बिहेव किया जाता है और क्या किया जाता है, तो तुमको पता ही होगा। तो मैं भी बता रही हूँ गाइज़, मेरे साथ वैसा ही हो रहा है। हो तो नहीं रहा है बट फील होने लगता है ना थोड़ा थोड़ा। बताते नहीं है तुम बेरोज़गार भी हो, तुम कॉलेज में हो, तुम 3rd ईयर में हो और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, और तुम एक एल्डर चाइल्ड हो। हाँ तो गाइस, अगर आप घर के एल्डर चाइल्ड हो, और ये मैटर नहीं करता कि आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, आप लड़की हो या लड़का हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप बड़े हो तो आपको कॉलेज से पहले कमाना ज़रूरी है, और आप एक मिडिल क्लास में हो तो ज़रूरी है, वरना आपकी फिर इज़्ज़त नहीं रह जाएगी उतना कोई आप पे ध्यान नहीं देगा। ये होता है भाई जहाँ पर भी हो, वो कहेंगे नहीं बट फील तो होने लगता है, क्योंकि तुम इतने तो बड़े हो गई हो, 18-19 एज तो हो ही जाएगी ना, तो तुम्हारी तो ये मैटर करने लगता है। मेरे घर में बिल्कुल सीन यही है गाइज। मेरा भाई ही इज़ अ टॉपर यार। वो जेई की प्रेपरेशन कर रहा है और वो ये कर रहा है और मैं बीवे कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत शेमफुल जैसा फील होता है। वो पढ़ता रहता है। तो गाइस मेरे घर में मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बिकॉज ऑफ मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा से उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो पढ़ने में अच्छा होता है, एंड ये टॉपर है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे घर का माहौल कैसा होगा। ये मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, बट यार मैं क्या करूँ यार, मेरे को सजेशंस दो। मैंने बहुत जगह ट्राई भी करती हूँ, बट और भी मेरे अंदर बहुत सारे। और हाँ, वो टॉपर है बट अगर उसको जनरल नॉलेज के बारे में नहीं पता होगा तो वो चलेगा, बट उसके नंबर ज़्यादा आते हैं ना, तो ऑफकोर्स उसकी रेस्पेक्ट ज़्यादा होगी। उसको ये भी नहीं पता होगा जनरल नॉलेज के बारे में, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है जो कि मुझे पता है, लेकिन मेरी जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत ठीक है, उसकी नहीं ठीक है, बट फिर भी वो टॉपर है इसलिए उसकी ज़्यादा। ये नॉलेज के हिसाब से नहीं होता है, नंबर के हिसाब से बेस्ड होता है। लेकिन उसके अंदर किताब का बहुत ज़्यादा नॉलेज है। कोई भी होगा, तुम्हारे अंदर कॉपी की नॉलेज ज़्यादा है बट तुम्हारे अंदर जनरल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो पेरेंट्स पता है जनरल नॉलेज नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि उसके नंबर कितने आए, उसके कितने % आए, वो किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है। व्हाट द हेल इज़ इट यार। मेरा मन नहीं करता यार, उनको लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं करता यार ये सब करने का। पता नहीं क्यों नहीं करता है। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, बट पढ़ रही हूँ मैं, पढ़ना पड़ता है यार। ग्रेजुएशन ही नहीं ख़त्म हो पा रहा है, वो मेरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ। अभी तो उनको मेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करती। उनको मैं सुबह उठ जाऊँ यही बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। अरे यार तुम सुबह उठ गई, ऐसे कैसे उठ गई।
ऐसे कैसे भाई, इतनी जल्दी क्या, कौन उठता है, तुम आज उठ गई, आज तुम्हारे दर्शन हो गए, ये वो व्हाट इज़ दिस यार, सो डिस्कस। जब तुम सेटल नहीं हो जाते ना, जब तुमको ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने गलती कर दी, क्योंकि तुमने जल्दी पैदा होके गलती कर दी, क्योंकि तुम एक एल्डर चाइल्ड हो। गाइस आई होप कि तुम जो एल्डर चाइल्ड होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। गाइस जिनके भाई बहन टॉपर होते हैं उनसे पूछो कि उनको कैसा घर पे का माहौल होता है, फिर उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है। मेरे साथ हो रहा है, लाइक ज़्यादा तो नहीं होता है बट थोड़ा बड़ा तो होता है, मेरे को फील तो होता ही है ना। अब मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बता रही थी, सिबलिंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं और तुम्हें फेस करना पड़ेगा। अब तुम क्या ही कर सकते हो, क्योंकि तुम खुद एक एवरेज है, तुम तो ये नहीं कर सकते ना, तुम तो कोई जॉब की प्रेपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को जॉब नहीं करनी है, वो कुछ और करना है। बट उन्हें वो चीज़ लगता है टाइम पास। जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा एडिटिंग पसंद है, बट उनको लगता है कि मैं टाइम पास करती हूँ, तो रेस्पेक्ट सिर्फ उसी को मिलती है, लाइक पढ़ाई वाले को। ये आपके घर में भी रिलेट कर पाएंगे। तो गाइज दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, कुछ था भी नहीं, मेरे को बस बताना था तो वो मैंने बता दिया। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।